प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा आज बटे हुए हैं, मशहूर 4 फिरके हैं। सिर्फ अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को ले लो, शाफी मालकी हम्बली ना बनो, सिर्फ सारी उम्मत हनफी बन जाए। मालकी रादी होंगे, शाफी रादी होंगे, हम्बली रादी होंगे? नहीं होंगे। इस मिसाल को सामने रखो, चारों गिरोहों में से कोई एक इमाम पकड़ ले तो 3 मुखालिफ हो जाएंगे ना। कलमा गो है, नमाज पढ़ने वाले, किबले की तरफ मुंह करने वाले। तो मायना क्या हुआ? इन 4 पे इत्तफाक नहीं हो सकता। इन 4 इमामों को छोड़ दो, आगे चलो सहाबा की तरफ चलते हैं। और सहाबा में सबसे अफजल तरीन वो मेरे रसूल के 4 खुलफा हैं, उनकी तरफ आते हैं। सैयदना अली पे पूरी उम्मत को इकट्ठा करो, हो जाएगी। खारजी निकलेंगे, कलमा पढ़ते हैं ना, नमाज पढ़ते हैं, दावा इस्लाम का है, वो आएंगे। सैयदना उस्मान को ले लो, बलवाई आएंगे। सैयदना फारूक आजम को ले लो, सीना पीटने वाली पार्टी आएगी। वो तो आज भी कहती है जहां फारूक का नाम लिखा हुआ हो, रज़ियल्लाहु अन्हु वरदा, बाबे फारूक हो, वहां से हम गुजर नहीं सकते। फारूक आजम पे पूरी उम्मत को इकट्ठा करो, सीना पीटने वाली पार्टी। उनके अकीदे कितने ही कुफरिया क्यों हो, फिलहाल नाम तो मुसलमानों का ही लेते हैं, दावा तो इस्लाम की तरफ ही करते। निकल गए। अबू बकर सिद्दीक पे सारी उम्मत को इकट्ठी कर लो, सबसे कहो जी आज के बाद तुम्हारा मुर्शिद आदम इमाम आदम अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु वरदा होगी इकट्ठी। मानिईन ज़कात भाग नहीं जाएंगे? भागेंगे। मैं कहता हूं भाइयों, एक हस्ती ऐसी अल्लाह ने भेजी है जिसका नामी इसमें गरामी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मत से कहो अपने अपने बुजुर्गों को छोड़कर आओ, हसनैन के नाना पर इकट्ठे हो जाएं। अब जो भागेगा वो मुसलमान रह सकेगा?